हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने एक बार फिर मैं उपस्थित हूं अपनी YouTube चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस के साथ। चलते हैं, आज हम आपको एंगल के बारे में बताएंगे। कोण किसे कहते हैं? जैसे हम लोग सामान्य कोण का मतलब किसी एक भुजा का झुकाव ही एंगल कहलाता है, इसी को ही कोण कहते हैं। तो कोण के बारे में सीखेंगे, डिफिनीशन क्या होती है, कोण जैसे हम लोग बनाते हैं कोण, ये कोण क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, कितने अंश का होता है, इन सभी की चर्चा हम अपने चैनल पे देखेंगे। चलिएगा, सबसे पहले सर्वप्रथम हम कोण के बारे में जानते हैं। कोण क्या होती है? दो भुजाओं आकृति को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। देखिएगा, दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कोण कहते हैं। जैसे एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये, तो इस भुजा को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा बच्चों। अब यहां देखिएगा, यह कोण कितने प्रकार के होते हैं? दे आर टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कोण के प्रकार। हेडिंग डालेंगे हम लोग, देखेंगे कोण के प्रकार के बारे में जानेंगे। कोण के प्रकार, काइंड्स ऑफ एंगल। चलिएगा, कोणतः आपका जो कोण होता है मूलतः 7 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? शून्य कोण। दूसरा आपका क्या होगा? याद रखेंगे, न्यून कोण। तीसरा आपका क्या होगा? समकोण। चौथा आपका होगा अधिक कोण। छठवां होगा आपका, जो आपका छठा होगा वो होगा बृहद कोण, या आप इसको कह सकते हैं बृहद। जो आपका पांचवा होगा, ध्यान सुनिएगा, जो आपका पांचवा होगा आपका ऋज कोण। और जो आपका छठा होगा इसे बृहद कोण। और जो आपका सातवां होगा वो होगा संपूर्ण कोण, या चलिए देखते हैं। चलिएगा, देखेंगे पहला हमारा शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण। शून्य, जीरो एंगल, एक्चुअल एंगल, राइट एंगल, एब्सोल्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल और कंप्लीट एंगल। ये कोण हमारे 7 प्रकार के हो चुके हैं। अब हम इन्हीं कोणों के डिफिनीशन को जानते हैं, इसका यूज कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, आपका शून्य कोण जो 0 अंश का कोण होता है, यहां देखिए 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब, जैसे अगर आपको इस मार्कर से, यहां पे देखिएगा, दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कोण कहते हैं। कोण 7 प्रकार के होता है। पहला हमारा शून्य, जब ये मार्कर ऐसे ही रहेगा तो यहां पर कोण नहीं बनेगा। तो मतलब जब इससे अगर झुकाव नहीं होगा किसी भुजा से, तो वहां पे कोण का वैल्यू 0 होगा। तो 0 अंश की डिग्री का मतलब ऐसा कोण जो 0 अंश का ही हो। जैसे आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, यहां की लाइन को क्या कहेंगे? आपका शून्य कोण। अब बात आती है दूसरे भुजा की बात, जो कोण की बात आती है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से कम। 0 अंश से बड़ा मतलब 1 अंश से लेकर 89 अंश तक को ही क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे 0 था, अब 0 से ये देखिए, ये आपका यहां तक, ये क्या हो गया?
आपका हो जाएगा न्यून कोण। अगर हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे, यहां देखिए स्ट्रेट रख देंगे तो ये समकोण बन जाएगा, लेकिन समकोण नहीं, हमको 90 से झुका हुआ। अगर जब ये 90 से झुका रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण। यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं, न्यून कोण का मतलब आपका 1 अंश से लेकर 89 अंश को ही क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो इसका डायग्राम इस तरीके से कुछ होगा, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अगला आते हैं समकोण। देखिएगा राइट एंगल, जो राइट एंगल होता है एकदम स्ट्रेट, मतलब ऐसा कोण जो सिर्फ 90 अंश का हो। ये देख रहे हैं आप लोग, 90 अंश का मतलब पहली भुजा और दूसरी भुजा के बीच 90 अंश का कोण बनता रहो तो उसे समकोण कहते हैं। यहां पे देखिएगा, तो जो सिर्फ 90 अंश का हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण। क्या कहेंगे, समकोण। अब चलते हैं अगला। अगला हमारा क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 से ज्यादा और 180 अंश से कम। मतलब इसका एंगल क्या हो जाएगा, 180। जब ये भुजा ऐसे चलना स्टार्ट की, एक कंडीशन यहां, दूसरी कंडीशन यहां, अब तीसरी क्या होगी, स्ट्रेट से होकर बचने वाली होगी। मतलब ये सीधी नहीं होगी, ये सिर्फ इतना होगी, मतलब इनके बीच क्या होगा, एंगल क्रिएट होगा। तो आप याद रखेंगे, जो आपका क्या होगा, 91 अंश से लेकर आपका हो जाएगा 179, मतलब 180 अंश के कम कोण को क्या कहते हैं, आपका कहेंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसा हमारा डायग्राम होगा, ये चित्र हो जाएगा इस तरीके से, और आपका जो 180 नहीं होकर 120 140 का ही बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण। अब बात आती है रिज कोण की। रिज कोण को ही सरल कोण कहते हैं, नाम याद रख लेंगे, सरल कोण भी कहते हैं रिज कोण को। तो जो सिर्फ 180 अंश का हो। अब यहां से चलकर आया, ये एक स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, यहां पे चौथा। अब ये जो आपका एकदम स्ट्रेट लाइन हुई, मतलब एकदम सीधी, पांचवें कंडीशन में, मतलब इसको ही क्या कहेंगे, 180 अंश या सरल। तो सरल रेखा किसे कहेंगे, जो सिर्फ कितने का हो, 180 अंश का हो, उसे आपका क्या कहते हैं भैया, उसे आपको कहते हैं रिज कोण या सरल कोण। अब बात आती है 6 नंबर, बृहद कोण। बृहद कोण मतलब ये लाइन ऐसे क्रॉस करते धीरे 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 धीरे, यहां देखिएगा ये 360 से कम, ये मतलब इस तरीके से, ये यहां से स्टार्ट हुआ चलना, ये ऐसे ऐसे कर होके यहां तक, मतलब जो 180 से ज्यादा और 360 अंश से कम हो। यहां पे देखिएगा 181 से लेकर 359 अंश तक को ही क्या कहेंगे, आपका बृहद कोण। इसका चित्र इस तरीके से हो जाएगा, ये यहां, ये कोण इस तरीके से, ठीक। अब लास्ट बात आती है, इसका डायग्राम चित्र ऐसे होगा, यहां 0 90 न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये देखिए बृहद कोण, इस तरीके से इसका जो डायग्राम होगा ऊपर से बनेगा। अब देखिए अगला संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब कंप्लीट, पूरे एंगल जो 360 अंश का हो, टोटली कितने, 360 अंश। 360 अंश मतलब ये एक रेखा है और एक भुजा है और इसी पे चली जाए, ठीक, यही 360 अंश कहलाता है। यहां देखिएगा इसके माध्यम से ये मारकर इधर से इधर ऐसे ऐसे करके पूरे एक राउंड लगा लेगी तो वही क्या कहलाएगा, 360। इसीलिए यहां देखिए गोला हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।